दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है भारत के छोटे से कस्बे के एक लड़के आदित्य सिंह की, जो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए विदेश की धरती सऊदी अरब पर चला गया। लेकिन वहाँ उसके साथ जो हुआ वो किसी फिल्म से कम नहीं था। जिस घर में वो काम करता था उस घर की मालकिन ने आदित्य पर आरोप लगाया कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती की है, मतलब इसने मेरे साथ वो सब कुछ किया है। मामला पुलिस तक पहुंचा और आदित्य को हिरासत में ले लिया गया। फिर उसके साथ वो हुआ जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कहानी के अंत में एक ऐसी बात है जो हर उस इंसान के काम आएगी जो मेहनत के लिए घर छोड़कर जाता है। दोस्तों, आदित्य राजस्थान के पास एक छोटे गांव में रहता था। ईमानदार, मेहनती और शांत स्वभाव का लड़का। उसकी शादी कुछ साल पहले हुई थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पत्नी के ताने, समाज की बातें, सब में उसे तोड़ दिया। लोग उसे नाकारा कहने लगे। तब आदित्य ने ठान लिया कि अब वो इस जगह नहीं रहेगा। अब वो अपनी इज्जत और पहचान विदेश जाकर कमाएगा। कुछ महीनों की कोशिश के बाद आदित्य को सऊदी अरब में ड्राइवर की नौकरी मिल गई। वो खुश था, सोच रहा था कि अब सब कुछ ठीक होगा। लेकिन दोस्तों, वहां जाकर हकीकत कुछ और ही निकली। जहां उसे ड्राइवरी करनी थी, वहां उसे भेड़ बकरियों को चराने का काम दे दिया गया। धूप में जलना, भूखा रहना, बिना छुट्टी के काम, सब कुछ झेलना पड़ा। आदित्य ने सोचा शायद शुरुआत में ही मुश्किल होती है, आगे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हालात और बिगड़ते गए। आखिर एक दिन उसने फैसला लिया कि वो वहां से भाग जाएगा। वो एक दोस्त के पास जाकर छिपने लगा और दूसरे काम की तलाश करने लगा। कुछ हफ्तों बाद उसकी मुलाकात एक अरब व्यापारी से हुई जिसका नाम था माजिद। माजिद जानवरों का कारोबार करता था और उसे एक भरोसेमंद ड्राइवर की जरूरत थी। आदित्य ने अपनी मजबूरी बताई तो माजिद बोला, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, लाइसेंस भी बनवा दूंगा, बस ईमानदारी से काम करना। और बस दोस्तों, वहीं से कहानी का नया अध्याय शुरू हुआ। आदित्य ने पूरी लगन से काम किया। वो दिन रात मेहनत करता और अपनी तनख्वाह वहीं माजिद के पास जमा करता रहा, क्योंकि उसे लगा ये इंसान भरोसेमंद है। समय बीतता गया, 1-2 नहीं, पूरे 8 साल गुजर गए। आदित्य ने खूब मेहनत की और अब वो अपने वतन लौटना चाहता था। उसने माजिद से कहा, अब मैं अपने वतन जाना चाहता हूँ, कृपया मेरे पैसे लौटा दीजिए। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। माजिद ने पैसे देने से इनकार करना शुरू कर दिया। कभी कहता अगले महीने दूंगा, कभी कहता तेरा पैसा मैंने बिजनेस में लगा दिया है। धीरे धीरे बहाने बढ़ते गए और शक गहराता गया। फिर एक दिन माजिद ने उसे अपने घर बुलाया और बोला, तुम अब यहीं रहो, मेरी बीवी को बाहर शॉपिंग वगैरह करवा दिया करो। आदित्य को लगा कि शायद मालिक अब भरोसा ज्यादा करने लगा है, पर दोस्तों असल में यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। एक रात घर में एक पार्टी थी। माजिद के कुछ दोस्त भी आए थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर कुछ ही देर बाद माजिद के 5 साथी आदित्य के कमरे में घुस गए, दरवाजा तोड़ा और उसे पीटने लगे। चिल्लाते हुए बोले, तुमने हमारे मालिक की बीवी से बदतमीजी की है, तुमने उसका हाथ पकड़ा। आदित्य कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन पुलिस आई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन अदालत में पेशी हुई। जज ने कहा, अगर तुम्हारा जुर्म साबित हो गया तो तुम्हें कठोर सजा मिलेगी। माजिद की बीवी ने बयान दिया कि आदित्य ने उसे अकेला देखकर जबरदस्ती करने की कोशिश की है। माजिद ने भी यही बात दोहराई। आदित्य चुप रहा क्योंकि वो डर चुका था। फिर जेल में उसे एक अनुभवी कैदी मिला जिसने कहा, भाई अगर सच तुम्हारे साथ है तो डरो मत। उसने उसे सलाह दी कि अगली सुनवाई में पूरा सच साफ साफ कह देना, चाहे कुछ भी हो। अगली पेशी में जब जज ने आदित्य से पूछा, क्या तुम अपना जुर्म मानते हो, तो आदित्य ने कहा, जज साहब मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की, मेरे मालिक ने मेरे पैसे दबाने के लिए मुझे फंसाया है। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज ने माजिद और उसकी बीवी को सच बताने को कहा। काफी देर चुप्पी रही। फिर उस औरत की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, जज साहब ये भारतीय लड़का निर्दोष है, मेरे शौहर ने मुझे झूठा बयान देने पर मजबूर किया क्योंकि इसके लाखों रुपए इसने हड़प लिए हैं। ये सुनकर पूरा कोर्ट हिल गया। जज ने माजिद से पूछा, क्या ये सच है? माजिद झुक गया और बोला, हाँ ये सच है। दोस्तों, जब जज साहब ने कोर्ट में सच सुना, पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। एक तरफ माजिद सिर झुकाकर खड़ा था, दूसरी तरफ आदित्य की आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन वो आंसू कमजोरी के नहीं थे, वो राहत, सुकून और जीत के आंसू थे। जज साहब ने अपनी गलती मानी कि अगर आदित्य ने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो आज एक निर्दोष इंसान सजा भुगत रहा होता। उन्होंने कहा, कभी कभी सच्चाई बोलने के लिए सबसे ज्यादा हिम्मत चाहिए, तुमने वो हिम्मत दिखाई है आदित्य। फिर उन्होंने कोर्ट में आदेश दिया कि आदित्य को उसके पूरे पैसे वापस दिलाए जाएं और माजिद को उसके झूठ और फरेब के लिए जेल भेजा जाए। जैसे ही गार्ड्स माजिद को ले जाने लगे,
लगे वो आदित्य के पास आया, सिर झुकाया और बोला, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन तुमने फिर भी सच का साथ नहीं छोड़ा। तुम्हारा ज़मीर मुझसे बड़ा निकला। आदित्य ने बस शांत स्वर में कहा, झूठ हमेशा तेज दौड़ता है, पर सच हमेशा अंत तक टिकता है। दोस्तों, कुछ दिन बाद आदित्य अपने वतन लौटा। एयरपोर्ट पर उसका स्वागत किसी हीरो की तरह हुआ। जो लोग कभी उसे ताने देते थे, आज वही लोग उसके घर के बाहर खड़े थे। किसी ने मिठाई दी, किसी ने गले लगाया, और उसकी बूढ़ी माँ बस उसकी आंखों से यही निकल सका, बेटा तू आज सच में विजेता बन गया। आदित्य ने माँ के पैर छुए और कहा, माँ, मैं वहाँ जाकर ये सीखा कि दुनिया में सबसे अमीर वही है जिसके पास ज़मीर है। फिर उसने अपनी पुरानी टूटी झोपड़ी के पास एक नई शुरुआत की नींव रखी। उसने गांव के युवाओं को बुलाया और कहा, मैं अब कोई विदेश नहीं जाऊंगा, मैं यहीं काम करूंगा और तुम्हें भी सिखाऊंगा कि कैसे मेहनत और सच्चाई से जिंदगी जी जाती है। धीरे धीरे उसने गांव में एक छोटा सा ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू किया, जहां वो उन लोगों को काम देता जो बेरोजगारी या मजबूरी में विदेश जाने की सोच रहे थे। वो कहता था, रोटी कहीं भी कमाई जा सकती है, बस दिल साफ होना चाहिए। गाँव के बच्चे उसे आदित्य भैया कहकर बुलाते और बुजुर्ग कहते, जिसे झूठ ने गिराने की कोशिश की उसे सच्चाई ने अमर कर दिया। दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि आदित्य जैसे इंसान हर जगह है जो अपने परिवार, अपने सपनों और अपनी पहचान के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। कुछ धोखे में फंस जाते हैं, कुछ डर के आगे झुक जाते हैं, लेकिन अगर आदित्य जैसी हिम्मत किसी में भी हो तो ना कोई झूठ जीत सकता है, ना कोई इंसाफ रुकेगा। तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हर वो प्रवासी भाई जो घर से दूर काम कर रहा है वो ये समझ सके कि सच्चाई की राह मुश्किल जरूर होती है, लेकिन मंजिल वही पाता है जो गिरकर भी फिर खड़ा होता है। सच बोलो, सच्चाई पर डटे रहो, क्योंकि हिम्मत हारने वालों की नहीं, टिके रहने वालों की जीत होती है। जय हिंद।